पिछले दिनों हमने देखा था कि डॉग लवर्स और डॉग हेटर्स आमने सामने आ गए थे। बड़ा विवाद उस दौरान हुआ था। कुत्तों को जब शेल्टर होम में डाला गया तो डॉग लवर्स भड़क उठे थे, तो जो लोग कुत्तों के शिकार थे उन्होंने जश्न मनाया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर एक बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और बस स्टैंड से दूर रखने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने अपने इस आदेश में कहा है कि स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों में बाड़ लगाई जानी चाहिए, फेंसिंग लगाई जानी चाहिए, ताकि आवारा कुत्ते वहां पहुंच ना पाएं, इनकी बाउंड्रीज के अंदर ना जा पाएं। पकड़े गए आवारा कुत्तों को उसी जगह पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें उठाया गया था। उन्होंने ये साफ सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि ऐसे कुत्तों को जो कि सड़क से पकड़े जाते हैं उन्हें शेल्टर होम में रखा जाएगा। कोर्ट ने सभी नेशनल और स्टेट हाईवे से आवारा पशुओं को हटाने का आदेश भी दिया है। सर्वोच्च अदालत ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इन आदेशों का सख्ती से पालन करने के भी निर्देश जारी किए हैं। इस मामले में 3 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट और हलफनामा मांगने को भी कहा गया है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 13 जनवरी को होगी। मैं आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को ये केस खुद नोटिस में लिया था, खुद संज्ञान में लिया था। इसमें दिल्ली में खासकर बच्चों के बीच आवारा कुत्तों के काटने और उससे होने वाले रेबीज के मामलों की जानकारी दी गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का दायरा दिल्ली एनसीआर तक सीमित न रखते हुए इसे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कर दिया था। और अब इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक अहम आदेश पारित किया गया है। स्ट्रीट डॉग मामले में सुप्रीम कोर्ट की वकील आज जब इस मामले की हियरिंग चल रही थी, सुनवाई चल रही थी, तो वो रो पड़ी और कहा कि ऐसे बेजुबान जानवरों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। 11/8 में बोला था कि शेल्टर हाउसेज में सारे डॉग्स को ले जाइए, रीलोकेट करिए उनको शेल्टर हाउसेज में। वही उसी तरह का थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन में ऑर्डर आ गया है। चलिए, सारी इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, आई एम सॉरी अबाउट दिस, रेलवे स्टेशंस, ट्रांसपोर्ट, बस ट्रांसपोर्ट, बस स्टैंड्स वगैरह सब से डॉग्स को उठाया जाएगा और उनको रीलोकेट किया जाएगा और वापस वहाँ पे नहीं आया जाएगा। नोडल ऑफिसर एक अपॉइंट किया जाएगा जो ये इंश्योर करेंगे कि ये वापस इन इंस्टीट्यूशंस में ना आ सकें। देश के कई राज्यों में सड़क और हाईवे पर घूम रहे आवारा पशुओं को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अब सख्त टिप्पणी की है। आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया है। उस आदेश में तमाम राज्य सरकारों को निर्देशित किया गया है कि वो अपने अपने राज्यों में जो भी सचिव, मुख्य सचिव हैं, वो सुनिश्चित कराएं कि उन्होंने आवारा पशुओं को अलग स्थान दिया है, यानी कि अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड से पूरी तरह से हटा दिए जाएं, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ही अक्सर आवारा पशु हमला कर देते हैं। ऐसे देखने को मिला है कुछ दिन पहले ही कि आवारा पशुओं में कुत्तों ने बुरी तरह से हमला किया लोगों पे और उसको लेकर के बाकायदा आंदोलन, प्रदर्शन भी हुआ, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में ये भी कहा था कि आवारा पशुओं को हटाए जाने पर अगर कोई व्यक्ति विरोध करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, FIR तक की जाए। इसी के मद्देनज़र आज जिस तरह से आदेश पारित किया गया, अब ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द राज्य सरकारों को जिस तरह से निर्देशित किया गया है अपने हलफनामे में बहुत जल्द दाखिल करना होगा, क्योंकि 3 हफ्ते के अंदर पूरा हलफनामा दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और इस पूरे मामले की अब अगली सुनवाई जो होगी वो 13 जनवरी 2026 को होगी। उससे पहले तमाम हलफनामे दाखिल किए जाएंगे। हाईवे, स्कूल, कॉलेज से जिस तरह से आवारा पशुओं को हटाने का आदेश किया गया था, उस आदेश को कहां तक ज़मीनी अमली जामा पहनाया गया, उसको लेकर की बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया जाएगा। इससे पहले अगर बात की जाए, 3 महीने पहले ही राजस्थान हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था। उसमें साफ जिक्र किया था कि आवारा पशुओं को पूरी तरह से आबादी वाले इलाकों से हटा दिया जाए। उसी आदेश को अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से देश में लागू करने के लिए आदेश कर दिया है। अब ये माना जा रहा है कि आवारा पशुओं को लेकर के जिस तरह से गंभीर हुआ है सुप्रीम कोर्ट, उसको देखते हुए अब लोगों को राहत की सांस मिलेगी। कैमरामैन आकाश के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। नोएडा के रहने वाले ट्रैवल इन्फ्लुएंसर और फोटोग्राफर